सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दास आपके चरणों में दंडवत कर कर कहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जिससे नित्य प्रति हमारे सत्संग के वीडियो आप तक पहुंचा दिए जा सकें, जिन्हें आप अपने घर में, काम पर या जहां कहीं भी आप रहते हों वहीं बैठकर आप इस सत्संग का श्रवण और लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज जिस कथा के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा है वृषभदेव, वृषभ अवतार की कथा। तो शुरू करते हैं वृषभ अवतार की श्री राम कथा। प्रियजनों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, उनमें से एक अवतार है वृषभ अवतार। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का आप आनंद लीजिए। यदि आपको हमारे वृषभ अवतार की कथा में या अन्यथा किसी और कथा में कुछ भी संशय लगता हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्री वृषभ अवतार की कथा। श्री राधे। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, जिनकी पत्नी का नाम मेरु देवी था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी मेरु के साथ पुत्र की कामना से एकाग्र पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान का यजन किया। यजन आने की जिस प्रकार हम सब लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। तब सभी ऋषि मुनियों और सबने प्रभु के सामने शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम की और अनुनय विनय के साथ नतमस्तक होकर आदर पूर्वक प्रभु की स्तुति की, पूजा की। तब जिन ऋषियों ने भगवान का यज्ञ किया था, उन ऋषियों ने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु, हे परम पुरुष सनातन, हे पुरुषार्थ, हे दीन दयाल, हे भक्तवत्सल, हे करुणा के सागर, हमारे यजमान ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया है, अतः हमें, हमारे यजमान को आप इस यज्ञ का फल प्रदान करें। तब यज्ञ नारायण देव ने उनसे कहा कि आपकी क्या इच्छा है, वर मांगिए। तब उन्होंने कहा कि इनके एक पुत्र की कामना है जो आप ही के समान हो। यज्ञ नारायण देव से, यज्ञ नारायण देव स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म ठाकुर जी श्री कृष्ण का ही अवतार है। अब आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। प्रभु के समान इस सृष्टि में तो है ही कौन, वह ही अजन्मा अविनाशी
अनंत ब्रह्मांड कोटियों के सर्जन। मित्रों, एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा इस कथा के बीच मध्य में, कि हम सिर्फ इस छोटे से पृथ्वी के एक, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि पृथ्वी के पूरे 3 हिस्सों में जलाशय है और एक हिस्से में ही पृथ्वी है, जिसमें से 56 देश हैं आज इस सृष्टि में, भारत में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ये सब, मतलब भारत के बाहर के भी, भारत, एक भारत देश की हम आपसे बात करेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में एक भारत, पूरे भारत में एक राज्य, उस एक राज्य के एक गांव, उस एक गांव के एक घर, उस एक घर के एक कमरे के अंदर बैठकर हम और आप सत्संग कर रहे हैं। तो विचार करिए, ये तो सिर्फ एक छोटी सी पृथ्वी है, ऐसे न जाने कितनों असंख्य ब्रह्मांड। जब क्षीर सागर में पड़े प्रभु जब शयन करते हैं मेरे नाथ, तब जब वह श्वास लेते हैं तब ऐसे हजारों ब्रह्मांड आप श्री के नासिका से अंदर प्रस्थान कर जाते हैं, और जब मेरे प्रभु श्वास छोड़ते हैं तब हजारों ब्रह्मांडों की रचनाएं हो जाती हैं। तो सोचिए, क्या आप और हम इस कलयुगी, इस पंचमहाभूत से, इस छोटी सी बुद्धि से हम प्रभु को जान सकते हैं? नहीं, हम उनकी लीला को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होने देना चाहता। क्यों? कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, तो ब्राह्मणों का वचन ही प्रभु का वचन है, और उसे सार्थक करने के लिए ही प्रभु प्रकट होते हैं। तब प्रभु नाभि जी को आशीर्वाद प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी गर्भ से उर्वरेता मुनि के धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। अभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु व्रज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त से। तो बोलिए श्री वृषभ देव की जय। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम वृषभ रखा, श्रेष्ठ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि वृषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगने लगे हैं। क्यों नहीं लगेंगे प्रियजनों? भगवान परिपूर्ण ब्रह्म जब हमारे समक्ष आते हैं, तब हमारा चित्त जो है वह उनकी प्रति एकदम से व्याकुल हो उठता है, उन्हें पकड़ने को भागता है, उनसे लिपटने को मांगता है, आलिंगन करने को चाहता है, उनके चरणों में समा जाने को चाहता है। क्यों? कि वह परिपूर्ण ब्रह्म है। तब और राज्यकाल तब अत्यंत प्रिय लगने लगे और राज्यकाल संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी सहित बद्रिका आश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भक्त वत्सल स्वरूप में वे लीन हो गए। वृषभदेव सर्व धर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही पुत्र व्रत प्रजा का पालन करते। एक बार इंद्र ने यहाँ पर भी इंद्र ही बीच में आए। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो योग योगेश्वर भगवान श्री वृषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अनाज भखंड में खूब जल बरसाया, अपने लोगों को खूब जल दिया। देखिए, आप इंद्रदेव हो या कोई भी देव हो, वह सिर्फ एक देव है, परंतु यह परिपूर्ण ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, जिनके समान और कोई नहीं हो सकता। तब देवराज की ही पुत्री, जिनका नाम जयंती था, उनसे विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान वृषभ देव जी 100 पुत्रों में, वृषभ देव जी के 100 पुत्रों में से भरत सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। श्री वृषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निर्वित्र परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य परमहंस सहिता शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए।
छोड़ दिया प्रभु ने सबको और विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से स्तत् भ्रमण करते हुए भगवान वृषभ देव का शरीर कुटकाचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि में लाल लाल लपटों में लीन हो गए। फिर उनके पुत्र भरत ने राज्य संभाला और राजगद्दी पर प्रविष्ट होकर राज्य का संचालन किया। तो मित्रों, ये थी वृषभदेव अवतार की कथा। कल फिर इसी समय एक नई कथा के साथ आपसे सम्मिलित होंगे। तो दास को आज्ञा दीजिए और ये दास आपसे बार बार विनंती कर रहा है कि इस दास के चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए कृपया कर। और कोई भी मन में संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कहिए कि महाराज के मुखिया जी आप इन चीज़ों में अभी, तो हम आपकी उस बातों को अपने नेत्रों पर रखेंगे। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, दास का प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।